अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मिर्ज़ा साद भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम आज जो मैं वीडियो में स्कॉलरशिप डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ वो है मैक्स स्कॉलरशिप, MEXC स्कॉलरशिप, जो जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो है ग्रांट की जाती है, अवार्ड की जाती है टू दी डिज़र्विंग पार्टिसिपेंट। और मैं इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हमें जो है रेलिवेंट चीज़ें अक्यूमुलेट करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट टू दैट यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मैक्स स्कॉलरशिप है 2024 की, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान के लिए की तरफ से है। और इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो मास्टर और PhD डिग्री को बेसिकली वो जो है कैटर कर रहे हैं। आइल्स की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से भी आप जो है एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, अगर आप ये जस्टिफाई कर दें कि आपका जो प्रीवियस कोर्स है वो इंग्लिश उसमें था, लैंग्वेज में था, तो वो आपको एग्जाम कर देंगे आइल्स से, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। अच्छा, बेस्ट थिंग स्कॉलरशिप की ये है कि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि आप जिस स्कॉलरशिप पे जाते हो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के बाद दोबारा अपनी होम कंट्री आना पड़ता है ताकि आप जो है 3-4 साल सर्व करो और देन फिर उसके बाद आप जो है कोई बाहर की तरफ जो है आउटवर्ड देखो। लेकिन इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये है कि इसमें आप जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप कंप्लीट करने के बाद वहीं पे आपको काम भी मिल जाता है, जॉब भी मिल जाती है और प्लस आप वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। लाइक 5 साल की एक मिनिमम क्राइटेरिया है। जब आप उस 5 साल के थ्रेशोल्ड को मीट कर लेते हो तो आप जो है सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो और देन फिर आप जो है वहाँ पे रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर देते हो। बाकी जो इसकी डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर है। लाइक अभी भी इसकी जो है एडमिशन्स ओपन है और अगर आप जाएंगी मेन पोर्टल पे, वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये 2 साल का प्रोग्राम है। अगर मास्टर्स है तो 2 साल है, PhD तो फिर जो है थीसिस, MPhil सारी चीज़ें मिला के मेरा ख्याल है कि 3 साल का हो जाता है। इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें 1,44,000 येन पर मंथ मिलता है। ये मास्टर डिग्री की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रिलेटिवली अगर मैं PhD की बात करूँ तो PhD वालों को 145 यानी 1,45,000 येन पर मंथ मिलता है। प्लस एयर फेयर, आपको जो है एयर टिकट जो भी है वो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करते हैं। प्लस जितनी भी फ़ी होती है, लाइक वो ट्यूशन फ़ी हो, इनरोलमेंट फ़ी हो, लाइक रिलेटेड टू एनीथिंग, वो सारी फ़ीस जो है एग्जाम्प्ट होती है यूनिवर्सिटी की एंड से इस प्रोग्राम में। तो इसका ओवरऑल बेनिफिट है। अच्छा, अगर हम स्टडी फील्ड की बात कर लें तो इसके अंदर स्टडी फील्ड में सोशल साइंसेस की और जितनी भी जो भी हमारी स्टेम फील्ड है, स्टेम फील्ड के अंदर हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इसके अलावा जितनी भी स्टेम के अंदर इंजीनियरिंग, जितनी भी इसमें फील्ड्स हैं वो सारी इसमें शामिल है। लाइक अगर आप कोई इकोनॉमिक्स से है, जेनेटिक्स से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी से है, लाइक किसी भी फील्ड से है, आपको सिंपली जाके गूगल करना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट के ऊपर सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आपको उसको देखना है और देन फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली आपने उसको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी की अब बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री का होना ज़रूरी है, यानी आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और कम से कम जो आपका CGPA होना चाहिए 2.3 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 2.3 से अबव होना चाहिए। मैं इसे राउंड ऑफ कर लेता हूँ कि कम से कम इसका 2.5 होना चाहिए। और लाइक कुछ इन्होंने एलिजिबल कंट्रीज़ उन्होंने मेंशन की हुई हैं। उस कंट्रीज़ में आप वो मुल्क अगर आपकी उस लिस्ट में फॉल कर रहा है और आप उस मुल्क के शहरी हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है आइल्स हो, आइल्स अगर नहीं है तो आप जो है अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपने डिपार्टमेंट से, अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी से लेकर अटैच कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट टू दैट यूनिवर्सिटी। अच्छा, एप्लीकेशन देने के लिए जिन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन फिर उसके बाद अपनी उसमें फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च प्लान आपको जो है ना प्रोवाइड करना है कि आपका क्या रिसर्च प्लान है और आपने किस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आपका प्रीवियस मास्टर्स या बैचलर्स है। देन फिर उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन, लाइक कोई भी जिनके साथ आपने काम किया हो
और वो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी जो है डेडिकेशन, पैशन और आपकी जो है लाइक एकेडमिक एक गारंटी ले लें या उसमें आपका रिकमेंड कर दें कि यार रिलेटिवली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो वो एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीसिस, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह, ये सारी जितनी भी एसेंशियल चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें अटैच करनी पड़ेंगी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। और लाइक ये सारी चीज़ें जो एग्जीक्यूट और कंक्लूड होंगी वो थ्रू ऑनलाइन जो पोर्टल है मैक्स स्कॉलरशिप का, आप मैं उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा, आप उसको खुद भी गो थ्रू कर लीजिएगा। और उसमें जो है आप जाकर जब आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें, यही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। आप सिंपली वहाँ पे अपना पोर्टल बनाएं, पोर्टल में जाकर सारी चीज़ें अपलोड करें और देन सुकून से फिर अप्लाई करने के बाद आप वेट करें। इंशाल्लाह ताला 31 अक्टूबर के बाद जब उनका रिस्पांस आने स्टार्ट होगा, अगर आप एलिजिबल हुए तो वो आपको रीच आउट करेंगे। अगर रीच आउट नहीं किया तो इसका मतलब यू आर इन एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप एंड यू हैव टू लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। सो ये कुछ एसेंशियल बातें और चीज़ें थी जो मैक्स स्कॉलरशिप के लिए मुझे लग रहा था कि मैंडेटरी हैं और आप लोगों को उसको बहुत ही आसान अल्फाज में समझा दूँ। तो ये है, आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।